हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई है जो मेरे मन दिल के अंदर की बात जान सकता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो जान सकता है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई जान पहचान वाला है, हमारे घर का है, तो वो ज़रूर जान सकता है कि इसके मन में उदासी है या फिर इसके मन में सवाल चल रहा है। लेकिन पॉसिबल है अननोन लोगों के बारे में भी जानना, उनके दिल मन को पढ़ना। आप कहेंगे भला ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है सुहानी शाह के लिए। सुहानी शाह आज हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं, जो कि मैं क्या कहूँ, सोशल मीडिया पर आप छाई रहती हैं। फेमस माइंड रीडर हैं, मेंटलिस्ट हैं, मैजिशियन हैं, क्या क्या नाम मैं आपको बताऊँ। अब जिस तरीके से आपका टैलेंट निखर कर आया है, और मैं देखती हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में आप जिस तरीके से अपना हुनर दिखाती हैं, लोग दंग रह जाते हैं। मैंने भी आपके कई वीडियोस देखे हैं। तो आज हम महिलाएं के खास एपिसोड में इन सब ऑडियंस के साथ हम आपकी जर्नी पर बात करेंगे। सुहानी, आप बहुत कम उम्र की मुझे दिख रही हैं और आप कहती हैं मैं बचपन से ऐसा कर रही हूँ। बचपन जब हमें ये तक नहीं पता होता कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है या किसी का कहना भी मानना चाहिए, आप छोटी सी उम्र से मैजिक करना शुरू कर दिया आपने। कैसे ये जर्नी शुरू हुई? सबसे पहले तो नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हम महिलाओं में बुलाने के लिए। और जर्नी काफ़ी लंबी है और लोगों ने बहुत साथ दिया तो यहाँ पहुँच गए। लेकिन बचपन से ही जादू कलाम के अंदर दिलचस्पी रही है। जब मैं 6 साल की थी तभी टीवी पे एक जादूगर का शो देखा था मैंने, जहाँ पर एक जादूगर ने ऑडियंस में से कुछ लेके गायब करके एक सेब एक एप्पल में से निकाला था। और मैं ऐसे दंग रह गई थी कि यार ये करना कैसे मुमकिन है। और जिस तरह से बच्चे जादू की तरफ प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह मुझे भी लगा यार मुझे तो अब जादू करना है। लेकिन मेरी जो दिलचस्पी थी वो सिर्फ जादू देखने में नहीं थी, जादू करने में थी। तो मैं मेरे पिताजी के पास गई और उनको मैंने बोला कि पापा मुझे जादू करना है। तो मेरे पापा बोले जा जाके पढ़ाई करो। मैं 6 साल की उम्र की बात है, मैं 6 साल की थी। पापा ने बोला जा जाके पढ़ाई करो। तो मैं फिर से उनके पास गई थोड़े दिन बाद, बोला पापा मुझे जादू करना है। वो फिर से बोले बेटा जा जाके पढ़ाई कर। अब मैं ज़िद्दी, मैं फिर से गई, पर वो भी मेरे पिताजी हैं तो मेरे से डबल ज़िद्दी है। तो मैंने फिर से उनको बोला मुझे जादू करना है, उन्होंने फिर से बोला पढ़ाई कर। लेकिन मैं तब तक उनके पास जाती गई जब तक उन्होंने मान नहीं लिया कि जो मैं बात कर रही हूँ मैं उसमें सीरियस हूँ, मैं जेन्यूनली वो करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ कहने की खातिर ये नहीं कह रही। और जब मुझे पता था कि मुझे सिर्फ मेरे माता पिता को कन्विंस करना है, उसके बाद वो दुनिया को कन्विंस करने का काम उनका है। उसके बाद मुझे जादूगर कैसे बनाना है वो काम उनका है। और एक वक्त आया जब मैं उनको कन्विंस कर पाई और मेरे पिताजी ने बहुत क्लियरली मुझे बोला, जब उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है जादू तो हम कर देंगे, लेकिन आप किसी स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं करोगे, अगर करना है तो बड़ा स्टेज शो करो, चलेगा? तो मैंने कहा दौड़ेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो पिताजी की हमेशा से ही ये सोच थी कि जो भी करना है बेहतरीन तरीके से करो, अपना उसमें बेस्ट दो, और अगर नहीं दे सकते हो ना तो छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये जो सोच है बचपन से ही पिताजी ने दे दी थी और आज भी ये मानती हूँ कि जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, और यही करने की आज तक वही कोशिश जारी है। अच्छा, जब मैं छोटी थी मैंने भी मैजिशियन को मैजिक करते हुए देखा था, तो बड़े लोग कहते थे नहीं नहीं जादू कुछ नहीं होता है, तो हाथ की सफाई होती है। क्या एक्चुअल में जादू होता है? और वो फर्स्ट टाइम का जादू आपका क्या था और एज क्या थी उस टाइम जब पहली बार परफॉर्म किया था? अभी ये कहना कि जादू कुछ नहीं होता, सब हाथ की सफाई है, ये तो ऐसा हो गया कि जर्नलिज्म कुछ नहीं होता, सब खबरें हैं। मतलब खबरों से ही तो जर्नलिज्म बनता है, तो हाथ की सफाई से ही जादू कला बनती है। मतलब बात एक ही है। हाँ, बहुत बार लोग जादू को नकारते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कोई मिरेकल, कोई चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो जादू दर्शाती है। जादू एज एन आर्ट फॉर्म जो आपको देने की कोशिश करता है वो है एक इमोशन ऑफ वंडर, सरप्राइज, चौंका देने वाला इमोशन। तो हर आर्ट फॉर्म आपको किसी तरह छूता है। जब आप एक्टिंग करते हुए किसी को देखते हो तो आपको रोना भी आता है, हंसना भी आता है। तो जादू भी एक इमोशन क्रिएट करता है, एक भावना आपके अंदर क्रिएट करता है जो है सरप्राइज की, मतलब जिससे आप एकदम चकाचौंध रह जाए, वो वाला चीज़। सो दैट इज़ द आर्ट फॉर्म। और मेरा जो पहला जादू का ट्रिक था वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट ट्रिक मेरी लाइफ में किया था वो मैंने ऐसे नहीं किया था कि ये ट्रिक है, वो तो मेरे को मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसलिए घर पे जो 2-3-4 सामान मुझे मिल रहा था मैंने उससे कुछ करा। मेरी माँ जो घर पे रोटियां बनाती है, तो वो जो रोटी बनाने का आटा है, मैंने वो आटे से एक ऐसा पट्टा बनाया
रुमाल लिया मेरे पापा का और घर पे स्लेट चॉक्स होती है, बच्चे हम लिख रहे होते हैं, तो मैंने आटे को ऐसे आँख पे चिपकाया, मेरे पिताजी को बोला रुमाल को रोल बना के ऐसे पूरा बांध दो मेरी आंखों पे टाइट, देख लो मुझे यहाँ से कहीं से, मैं ऐसे बोल रही थी पापा देखो यहाँ से दिखनी नहीं चाहिए मुझे, तो ऐसे आटा चिपकाया और उनको बोला कि आप कुछ भी लिखो, और मैं वही चीज़ उनको लिख के बता रही थी। मैं 6 साल की थी तो मुझे वैसे लिखना आता नहीं था, मैथ्स तो बिल्कुल दूर की बात है, तो वो मैथ्स के सम्स लिख रहे थे, मैं वो कर रही थी, वो गुजराती में लिख रहे थे तो मैं गुजराती में लिख रही थी। तो ये जो मैंने एक्ट किया ये मेरी लाइफ का पहला एक, मेरे को लग रहा था ये डेमोन्स्ट्रेशन टाइप कुछ है, बट वो ऐसा, अब आप उसको मैजिक ट्रिक भी बोल सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हो, पर ये एक कन्विंसिंग था। मेरे पेरेंट्स को लगा यार ये कुछ तो गजब कर रही है, तो उन्होंने मान लिया और फिर वो अग्री करे मुझे मैजिक के परस्यू करने के लिए। बट ये कैसे हुआ पॉसिबल 6 साल की उम्र में आंखें ढककर? ये इसका सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता। ये मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि घर के सामान से कुछ करते और उनको कुछ ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ कुछ करके बतानी है, तो बच्चे ज़्यादा क्या सोचेंगे, तो ये जो घर का चीज़ें मिलता रहता है आपको, उसी से आपको उठा के कर लिया। वो कैसे हुआ वो ट्रिक मुझे पता है कि वो मैंने कैसे किया है, वो मेरा फेवरेट एक्ट है। आज भी मैं वो एक्ट मेरे शोज़ में दिखाती हूँ, अलग तरीके से, एक बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाती हूँ। तो मुझे पता है मैंने कैसे, पर मुझे कैसे पता चला और मुझे वो किसने सिखाया वो मुझे पता नहीं, बिकॉज आई थॉट ये तो बेसिक है ना, तो सबको आता होगा। आई थिंक हर आर्ट फॉर्म सबके अंदर कोई ना कोई गॉड गिफ्ट होती ही है, तो बस उसे पहचानने की देरी होती है, कभी हम जल्दी पहचान लेते हैं, कभी लेट पहचानते हैं। अच्छा, बहुत सारे नाम से आपको बुलाया जाता है, मैजिशियन, माइंड रीडर, मेंटलिस्ट। हम लोगों के लिए कुछ समझ से परे है, क्या ये सब एक ही कैटेगरी है या ये अलग अलग है? माइंड रीडर मैजिशियन में कैटेगरीज काफ़ी अलग है। मैजिशियन, जादूगर जिसे हम बोलते हैं, वो एक पेरेंट कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। उसके नीचे फिर सब जॉनर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, उसके अलग अलग प्रकार के डॉक्टर, जर्नलिस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के, डांसर होता है, म्यूजिशियन होता है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन बोला जाएगा डांसर ही, बोला जाएगा जर्नलिस्ट ही। ठीक उसी तरह अलग अलग प्रकार के जादूगर होते हैं। उसमें से एक जो जॉनर है, सब कैटेगरी है, वो मेंटलिज्म है, मेंटलिस्ट जिसे बोलते हैं। और भी है इल्यूजनिस्ट, जो इल्यूजन्स दिखाते हैं, जिनको 3 घंटे का आप शो देखते हो, जो हवा में उड़ा के किसी को गायब कर रहे हैं, उसे इल्यूजनिस्ट बोलते हैं। मेंटलिस्ट है जिसमें हम लोगों का माइंड रीड करेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे, पास्ट की कुछ बात बताएंगे, एक पूरा इल्यूजन क्रिएट करेंगे अराउंड ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजी, मेंटलिस्ट बोलते हैं। स्ट्रीट मैजिशियंस होते हैं, पिक पॉकेटिंग होता है, जगलिंग होता है, पार्लर मैजिक होता है, एस्केप आर्टिस्ट होते हैं, ब्लाइंड फोल्ड आर्टिस्ट होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, पर है सब जादूगरी। लेकिन जादूगर में भी आपका एक्सपर्टीज किस चीज़ में है, ये बस उसका फर्क है। तो एवरी मेंटलिस्ट इज अ मैजिशियन, ठीक है, लेकिन हर मैजिशियन मेंटलिस्ट हो ज़रूरी नहीं है। तो जैसे एवरी ग्राउंड रिपोर्टर इज अ जर्नलिस्ट, पर हर जर्नलिस्ट ग्राउंड रिपोर्टर हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक उसी तरह। और माइंड रीडर जो है, माइंड रीडिंग मेंटलिज्म का एक पार्ट है, छोटा सा। तो जैसे बहुत लोग ऐसे मुझे सिर्फ बोलते हैं कि तो सुहानी माइंड रीड करती है, पर मैं और भी बहुत चीज़ें करती हूँ। और या इसको क्लैरिफाई कर देते हैं, मैं माइंड रीड नहीं करती, मैं माइंड रीड करने का एक इल्यूजन देती हूँ, मैं माइंड रीड करने का एक भ्रम पैदा करती हूँ, पर वो इतनी ब्यूटीफुली किया जाता है कि वो असलियत लगती है। जैसे शाहरुख खान जी जब स्क्रीन पे रोते हैं तो वो एक्चुअल में उदास नहीं है, और उन्होंने इतना ब्यूटीफुल इल्यूजन क्रिएट करा है अपनी कलाकारी के द्वारा कि हम रोने लग जाते हैं और उसे सच मान लेते हैं। तो जैसे एक्टिंग एक कला है, उसी तरह जादू भी एक, माइंड रीडिंग भी एक कला है। अच्छा, आसानी से कुछ भी नहीं होता, आपको पहले घर वालों को मनाना पड़ा, फिर लोगों के सामने ये प्रूफ करना पड़ा कि हाँ मुझ में कोई बात है, और आज तो आप जाना पहचाना चेहरा हैं। लेकिन चूंकि हम सबको पता है मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, उसमें कई मेल्स हैं जो ये टैलेंट रखते हैं। सुहानी ने अपनी जगह कैसे बनाई, और आज तो चूंकि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, बिकॉज स्ट्रगल बहुत रही है, और जो आप आज बोल रहे हो वो मेरे लिए तो 25 साल बाद मैं सुन रही हूँ। मैंने कभी 5 साल के बाद ये नहीं सुना था, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी नहीं सुना था। जो चीज़ें मैं सुन रही थी वो तो था कि अरे लड़की है, जादू कर रही है, स्कूल नहीं गई है, शादी कौन करेगा इससे, इसका कुछ करो, इसको निकालो इस फील्ड में से, ये क्या गाँव गाँव जाके शो कर रहे हो आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, कोई ढंग का काम करो।
मैं तो ये सब चीज़ें सुनी हूँ 10-15 साल जादू करने के बावजूद भी। पर ये सुनने के बावजूद भी एक मन में पैशन था कि मुझे जादू करना बहुत पसंद है। भले दुनिया को शायद नहीं अच्छा लग रहा हो या अच्छा लग रहा हो, मुझे नहीं पता। मुझे 2 साइड थे, जो लोग शो देखते थे उनको पसंद भी आता था, कुछ लोग रिलेटिव्स वगैरह बोलते भी थे कि लड़की क्या कर रही है। लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ थी कि जो मुझे पसंद है ना, मुझे वो करना बहुत अच्छा, मुझे वो करना है। और जादू मेरे दिल के बेहद ही करीब था। स्टेज पे जाना, लोगों को देखना, उनको एक एलिमेंट ऑफ वंडर दे देना कि यार ये तो नामुमकिन है। आज की तारीख में कितनी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं नामुमकिन है, बहुत कम है। तो ये इमोशन मर जाएगा यार एक दिन। तो अगर मैं वो इमोशन लोगों को दे पा रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो करना। और मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ दे रही हूँ, मैं बहुत सच्चाई के साथ बोल रही हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, मेरे शो जब मैं करती हूँ, अभी वापस होने वाले, तो मेरे शो का पहला डायलॉग ये है कि यार देखो, हम ये सब एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ ये बात बोलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने बोला कि वर्ल्ड के आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब मेंटली, मुझे ये बात पता भी नहीं थी। मेरी टीम ने आके मुझे जब बताई कि कुछ महीनों पहले हमें पता चला कि हम वर्ल्ड में जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है वो मैं हूँ। हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो गया? और ये तो हमको शायद ये लास्ट ईयर ही हो चुका होगा, हमको तो पता भी नहीं था। पर जब ये रियलाइज हुआ तो सबसे पहला थॉट ये आया कि सबने बहुत बोला था कि मैजिक बहुत मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। आज अगर इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको भी बोलूँ एक जादूगर के बारे में सोचो तो सबसे पहला इमेज हमारे क्या आता है कि एक बंदा है, एक टॉप हैट पहनी, एक बड़ा सा केप है, एक बड़ा सा आदमी है। कौन एक महिला के बारे में सोचता है? अब सोचना। तो एक बहुत ही मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, उसके अंदर एक महिला, भारतीय महिला अगर आकर ये कर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स वेरी गुड। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत, माता पिता की मेहनत, जिन लोगों ने साथ दिया वो रंग लाया। लेकिन मकसद कभी वो नहीं था। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कभी मेरे मन में ये लक्ष्य नहीं था कि एक दिन करके दिखाएंगे या एक दिन पूरी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, करते गए। मेरे को अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, हम एक दूसरे से बातें कर रहे, वो बोलते हैं ऐसा कुछ करो, हम वो कोशिश कर लेते हैं, मैं कुछ दिखाती हूँ, जनता बोलती है यार ये भी बहुत प्यारा है। मेरा तो बस ये रिश्ता बनाने में रह गई और रिश्ता बनते बनते हम आगे बढ़ गए, तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं और हर वीडियो में जब भी आप कुछ मैजिक करती हैं, चौंका देती हैं। आज फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं। आपने कहा कि शुरुआत मैंने की घर की कुछ चीज़ों को उठाकर उससे कुछ मैजिक करने की, आप उसमें सक्सेसफुल रहीं, घर वाले मान गए कि हाँ इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जिनसे पहली बार मिल रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है किसी के दिल दिमाग में उतर जाना और ये जान लेना कि क्या अंदर चल रहा है? यही कला है यही मेंटलिज्म है कि आप किसी को मिलते हो। जब हम शोज़ करते हैं, हमारे सामने 1000 लोग होते हैं, हम किसी को भी पर्सनली इतना जानते नहीं होंगे और उन्हीं के सामने हमें पूरा एक प्रॉपर शो परफॉर्म करना है, जिसमें सिर्फ किसी का माइंड रीड नहीं करना है, किसी के दिल की बात नहीं बतानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, किसी का भविष्य हम बता रहे, किसी का पास्ट का कुछ बता रहे, किसी के चॉइस को हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं वैसी। तो आर्ट फॉर्म का मकसद ही वो है, उसके पीछे की एक मिस्ट्री है। मैं समझ रही हूँ कि हम वो मिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मिस्ट्री पता चल जाएगी, 2 चीज़ें हो जाती है। कला के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो जितने कलाकार जो जादू दिखा रहे हैं उनके प्रति एक डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे ही मैं वो मिस्ट्री बता दूंगी, जैसे ही मैं बताऊंगी कैसे किया जाता है, ये कला को खाली डिसरिस्पेक्ट ही नहीं है, वो कला मर जाएगी, वो कला खत्म हो जाएगी। अगर आपको पता है कि कैसे हो रहा है, फिर तो कोई मतलब, अगर आपको पता चल के 2+4 है ही, इसमें क्या जादू है। लेकिन ये 4 बन रहा है, आपको पता कैसे बन रहा है, अब जादू टल गया तो वो खत्म हो जाता है। एक बहुत ही हमारे देश की बहुत ही प्राचीन कला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटेलिजेंट कला है, और जो दुनिया भर में लोग करते हैं ये कला को। मैं मानती हूँ कि कोई नहीं होती ये कला को ख़त्म करने वाली या इसकी मिस्ट्री को रिवील करने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मिस्ट्री रिवील नहीं करूँगी, मैं दुनिया में जितने भी जादूगर हैं उन सब का रिवील हो जाएगा, जैसे ही मैं एक रिवील करूँगी। एंड आई डोंट थिंक आई शुड बी डूइंग दैट। हम भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ आप करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रही हैं और जिस तरीके से लोगों को चौंका रही हैं वो आप करती रहें। ऑडियंस भी हमारे साथ है और मुझे लगता है बहुत से लोग सवाल करना चाहते होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना नंबर मुझसे शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सवाल? अरे काम करते, कुछ लिखने के लिए है क्या? पेपर पेन हमारे पास? पेन है, पेपर, कोई भी एक बुक पेन कुछ भी देंगे?
भी छोटा सा पेपर भी चलेगा, अगर बुक होगा तो भी चलेगा, इसी से काम चला लेंगे। तो लोग बहुत बोलते हैं कि मैं आप कुछ अलग करना चाहूँगी इस बार। यूजुअली आप सोचते हो और मैं माइंड रीड करती हूँ। इधर जैसे आपने बोला प्रिडिक्शन या ऐसा कुछ, तो आप कुछ भी मुझे बोलो, उसके पहले मैं कुछ लिख के रखना चाहूँगी, चाहे तो मैं इन लोगों को दिखा दूँगी, एंड फिर आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। थोड़ा ट्राई करें ऐसा, ठीक है? तो आप मत देखो। तो ये पर्ची पे मैंने कुछ लिखा है, अगर आपको बोलना ही था तो मैंने लिखा क्यों? नहीं, मुझे तो कुछ सुना नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने पर्ची पे कुछ तो लिखा है, और भी लिख देती हूँ। अब आप बता सकते हैं आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रही थी अपनी बचपन की दोस्तों के बारे में, और ये वो दोस्तें हैं जिनसे लंबे टाइम तक मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा था। एक लंबे टाइम बाद उनका फ़ोन नंबर मुझे मिला। कभी साल में एक बार बात हो जाती है, लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मुझे लगा कि एक ऐसा सवाल है जिसे सिर्फ मैं जानती हूँ, ऑफिस में भी कोई नहीं जानता है। इनके नाम बता सकते हो आप? मेरी 2 फ्रेंड थी, इंदू और शालू। ओह माय गॉड। अब आप कुछ भी सोच सकते थे, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते थे, आप अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच सकते थे, आप अपने टीचर्स के बारे में कोई एक्टर सोच सकते थे, कुछ भी सोच सकते थे। आपके पास पूरा फ्रीडम था। आपने ही अपने कोई दोस्तों के बारे में सोचा जिनका, जैसे आपने बोला, सोशल मीडिया पे भी कोई कनेक्ट नहीं है। हाँ। किसी भी तरह आप एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। आपने ये बात मुझे नहीं बताई, और मुझे रात भर नींद नहीं बताने के पहले देखने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आने वाली है। मुझे लगा कि ये ऐसा सवाल है कि मेरे घर वालों के अलावा और कोई नहीं जानता, सोशल मीडिया पर कोई बातचीत नहीं है। इतना एग्जैक्ट कैसे? ये स्कूल टाइम की बात है, 6, 7, 8, 9। आप हैरान कर रही हैं, बताइए। यही है। ओह माय गॉड। ऑडियंस से कोई ऐसे हैरान होना चाहता है अपने सवाल के बाद? हेलो मैम, माय नेम इज़ प्रियांचल। 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 प्रियांचल, हाय मैम, प्रियांचल। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बिगेस्ट फेयर क्या है। आप बता सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डर आप किस चाहते हो चीज़? कि मैं आपको आपके लिए बताऊं कि आपको पता है, पर आप मुझे टेस्ट कर रहे हो कि मैं बता सकती हूँ मुझे कि नहीं? पता है, बट अच्छा। आप मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे पता करते हो कि मेरा बिगेस्ट फेयर क्या है, मुझे सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? वही पर्ची दे देंगे वापस आप, या कोई और भी चलेगी, बट आई विल राइट इट समथिंग। आपको बता दूंगी पहले। देखो, अब 2 तरीके हैं इसे करने के। या तो मैं इनको बोलूँ कि आप पहले अपने मन में सोचो, ठीक है, लेकिन जैसे अभी उन्होंने अपना नाम बताया और जिस तरह से उन्होंने बात करी, 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में आई, और वो 2-3 चीज़ें मैं बिना उन्हें देखे, बिना उनके मन में कुछ उनको बोलूँ के सोचे, उसके पहले मैं आपको देख के कुछ सोचने की कोशिश कर रही हूँ। प्रियांचल ने जिस तरह से बात करी, देखो क्या पूछा आपने, आपका फियर कौन सा है? फियर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। बेसिक फियर्स होते हैं कि हम किसी कॉकरोच से डर जाए, कि लिजर्ड से डर जाए। प्रियांचल जैसे तरह से बहुत कॉन्फिडेंटली, आपने देखा उन्होंने बोला, अपना हाथ ऊंचा किया, माइक लिया और बहुत कॉन्फिडेंटली बात किया कि मुझे तो मेरा फियर पता है, क्या आप बता सकते हो, विच इज सॉर्ट ऑफ चैलेंजिंग ऑल्सो। तो प्रियांचल एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदी है, ठीक है, वो लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर वो कोई पार्टी में जाएगी ना, तो प्रियांचल ऐसी लगती नहीं है जो, अब आप उनको देखना कि मैं सही बोल रही हूँ गलत, आपके पास माइक है प्रियांचल, आप बता सकते हो। अगर प्रियांचल किसी पार्टी में जाएंगे तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो लाइफ ऑफ द पार्टी बन जाएंगे, पर वो कोने में भी नहीं बैठेंगे, वो अपने 2 दोस्तों को ढूंढेंगे और उनके साथ बहुत अच्छा चिल करके अपना एकदम शील हैव अ गुड टाइम लाइक दैट। सो इतना भी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट हो कि पूरी दुनिया उनको जाने, पर इतना भी नहीं है कि वो अपने कोने में बैठे रहे, वो शी फाइंड्स हर स्पेस। वैसे कोई बंदी है। और फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि मैं उनका फियर उनको बताओ, ठीक है। प्रियांचल की ज़िंदगी में अभी कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, एक है ना, कुछ बदलाव सा आने वाला है उनकी ज़िंदगी में। या तो कोई बदलाव अभी चल रहा है, या तो वो बदलाव अगले हफ्ते में, या कुछ इनकमिंग है। ये कुछ भी हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, कॉलेज को लेकर, फैमिली को, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, बट एक बहुत बड़ी चेंज की तरफ ये जा रहे हैं, और इसीलिए वो चेंज से उन्हें डर लग रहा है, और इसलिए उन्होंने अभी मुझे अपना डर पूछा है। डर हो सकता है हाइट का,
कि कहीं से मैं गिर जाऊं, या डर हो सकता है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे या मैं फेल हो जाऊं। लेकिन इनका डर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने आप को संभाल लूंगी। इनका जो डर है, अच्छा, प्रियांचल के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है ना, तो मुझे लग रहा है मेरे बारे में इतना सब कुछ क्यों नहीं बताया। नहीं, आपके बारे में भी मैं अभी बता सकती हूँ बहुत सारी बातें। मतलब इट इज़ मोर ऑफ, तब आपने मुझसे सवाल जब पूछने जा रहे थे, आपके दिमाग में बहुत क्लियर थॉट था, इसीलिए मैंने वो क्लियर थॉट एग्जैक्ट पे डालने की कोशिश करी, इसलिए मैंने सीधे वो नाम लिखे। मैं भी बोल सकती थी कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स वगैरह है। इन्होंने एक बहुत वेग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पूछा है कि फियर क्या है मेरा, और जैसे उन्होंने सवाल पूछा वो आई वॉज लाइक लेट मी टेल मोर अबाउट हर। तो अब उन्होंने जब सवाल पूछा था तब ऐसे बोलते कि आप मुझे बता सकते हैं मेरे फियर्स क्या है, तो एक नहीं है, मेरे को लगता है थोड़े ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैं आपको दे दूँगी। प्रियांचल, क्या आप अपने फियर्स माइक पे बता सकते हो? डार्कनेस एंड लॉनलीनेस। ओह माय गॉड, एग्जैक्ट यही लिखा है। बहुत कम शब्दों में सुहानी शाह ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या फिर जो टीवी स्क्रीन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका जो मैसेज है वो गहराई तक असर करेगा। मुझ पर तो कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी, शो पर आने के लिए। थैंक यू रचना जी, थैंक यू एवरीबडी, एंड थैंक यू एवरीबडी वॉचिंग।